महायुद्ध के हालात पर पीएम मोदी की अहम बैठक। तेल, गैस और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चर्चा। मीटिंग में अमित शाह, हरदीप सिंह पुरी समेत तमाम मंत्री मौजूद। बैठक में आयात के लिए वैकल्पिक बाजार तलाशने। पीएम ने कहा, युद्ध के प्रभाव से नागरिकों को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। ईरान की मिसाइल शक्ति पर ब्रिटेन का दावा। मंत्री स्टीव रीड ने इजरायल के दावों को नकारा। कहा, यूरोप को कोई खतरा नहीं। पश्चिम एशिया संकट और एलपीजी मुद्दे पर संसद में हंगामे के आसार। तेल की कीमतों और महंगाई को लेकर के विपक्ष सरकार को घेर सकता है। आज राज्यसभा में सीएपीएफ संशोधन विधेयक पेश करेगी सरकार। गृह मंत्री अमित शाह संसद में रखेंगे अहम प्रस्ताव। आईपीएस डेपुटेशन और कैडर सुधारों के बीच नया विधेयक पेश। सुरक्षा बलों ने बदलाव को लेकर तेज हुई राजनीतिक चर्चा। निषाद समुदाय को एससी दर्जा देने की मांग पर मंच से भावुक हुए संजय निषाद। रैली के दौरान बोले, मांग पूरी नहीं हुई तो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। नंदीग्राम में राम मूर्ति तोड़ने का आरोप। सियासत तेज। शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर निशाना साधा। पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। शुभेंदु अधिकारी भी राम मूर्ति विवाद को लेकर धरने में शामिल। शुभेंदु का आरोप, हिंदुओं के खिलाफ है सरकार। ममता सरकार पर वोट बैंक की राजनीति करने का हमला। बंगाल चुनाव से पहले एआईएमआईएम का बड़ा दाव। ओवैसी की पार्टी ने हुमायूं कबीर के साथ किया गठबंधन। ममता बनर्जी को मिला अखिलेश यादव का समर्थन। बंगाल चुनाव में विपक्षी एकता की तस्वीर साफ हुई। भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार प्रमुख पर रहने का पीएम मोदी ने बनाया रिकॉर्ड। सिक्किम के पूर्व सीएम पवन चामलिंग को छोड़ा पीछे। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों पद को मिलाकर बतौर हेड ऑफ गवर्नमेंट पूरे की 8,931 दिन। पीएम मोदी सबसे लंबे कार्यकाल पूरे होने पर गृहमंत्री अमित शाह बोले, 24 साल से लगातार बिना अवकाश के दी सेवा। मोदी युग ने भारत को बदला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी समेत सभी बीजेपी नेताओं ने दी बधाई। वरिष्ठ नेताओं ने मोदी के कार्यकाल को बताया मील का पत्थर। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। वडोदरा में आदिवासी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए बंटवारे पर चर्चा करेंगे। केरल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की चौथी लिस्ट। वर्कला सीट से एस स्मिता को उम्मीदवार बनाया। अब तक 98 प्रत्याशी घोषित हुए। असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की 5वीं सूची। 7 उम्मीदवारों का ऐलान। आज दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र खीर समारोह के साथ शुरू होगा। आम आदमी पार्टी नेताओं ने दी बहिष्कार की चेतावनी। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर से सीएम ममता ने शुरू किया चुनाव प्रचार। टीएमसी कार्यकर्ताओं संग बैठक। 24 मार्च से ममता बनर्जी उत्तर बंगाल में रैलियां करेंगे। अभिषेक बनर्जी दक्षिण परगना से शुरुआत करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी 24 मार्च को ही पहुंचेंगे कोलकाता। चुनावी रणनीति पर चर्चा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट कल शाम होगी जारी। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार ने दी जानकारी। पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर की जनता उन्नयन पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की सूची। मुर्शिदाबाद के 3 सीटों पर लड़ेंगे हुमायूं कबीर। उत्तराखंड मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सीएम धामी ने किया विभागों का बंटवारा अपने पास। गृह, वित्त और राजस्व जैसे 18 महत्वपूर्ण मंत्रालय रखे। धामी कैबिनेट में नवनियुक्त 5 मंत्रियों को सौंपी गई जिम्मेदारी। पंचायती राज, समाज कल्याण, ग्राम विकास, परिवहन और शहरी विकास के विभाग दिए गए। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल बोले, योग साधक पूरी दुनिया में पहुंचाए शांति का संदेश। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियां तेज हुई। सीएम योगी ने जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। 28 मार्च को उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। लखनऊ में आयोजित मूर्ति देवी मालती देवी महिला सम्मान समारोह में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हुए शामिल। सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव का मिशन 2027 को लेकर बड़ा दांव। महिला वोटरों को साधने के लिए नारी समृद्धि योजना के तहत हर साल 40,000 रुपए देने का दावा किया। अखिलेश ने सीएम योगी पर साधा निशाना। कहा, ग्रीन कॉरिडोर नहीं बर्बाद कॉरिडोर बनाए। 2027 में शुरू होगा असली विकास। अखिलेश से मिले बीएसपी के पूर्व नेता डॉक्टर एमएच खान समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। गोरखपुर में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की महारैली। मछुआ समाज को एससी में शामिल करने की मांग। मंच पर संबोधन के दौरान भावुक हुए निषाद। कहा, हमारे समाज के लोगों को पिछली सरकारों ने लूटा, मुख्यमंत्री योगी ने साथ दिया। गुजरात निकाय चुनाव को लेकर 24 से 27 मार्च तक गुजरात दौरे पर रहेंगे आप नेता केजरीवाल। भगवंत मान पहले राजकोट पहुंचेंगे। गुजरात के अमरेली और जामनगर में विजय विश्वास सभा और दाहोद में आदिवासी मुद्दों पर करेंगे जनसभा। ओडिशा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर बीजेडी ने 6 विधायकों को निलंबित किया। पार्टी प्रमुख नवीन पटनायक के आदेश पर कार्रवाई। उड़ीसा में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगभग 18,000 लोगों पर करीब 10,000 करोड़ का जुर्माना। सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान जारी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने जयपुर में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित किया। निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश का न्योता दिया।
जयपुर में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने निवेशकों को पूरा समर्थन का भरोसा दिया। कहा, मध्य प्रदेश बनेगा ग्रीन और सोलर एनर्जी कैपिटल, टेक्सटाइल, ऊर्जा, मैन्युफैक्चरिंग का मौका। कोलकाता में ट्रांसजेंडर संशोधन बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। किन्नर समुदाय ने पहचान और अधिकारों पर हमला बताकर वापस लेने की मांग की। अमृतसर में विभिन्न मांगों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन। डीसी कार्यालय के बाहर भारी हंगामा। टिहरी गढ़वाल में शराब की दुकान हटाने को लेकर प्रदर्शनकारियों का हंगामा। पुलिस ने आंदोलनकारियों को जबरन हटाया। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले में गिरफ्तार आरोपी को 1 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। इंदौर में आगजनी की घटनाओं के बाद अलर्ट मोड में प्रशासन। कलेक्टर ने फायर सेफ्टी को लेकर अहम निर्देश जारी किए। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद रास्ते से बर्फ हटाने में जुटी बीआरओ की टीम। मुगल रोड पर दोबारा शुरू हुआ यातायात। छुट्टी मनाने दार्जिलिंग पहुंचे पर्यटकों की बल्ले बल्ले। दार्जिलिंग के माल रोड से दिखा कुदरत का अनोखा नजारा। कल संदकपुर में भारी बर्फबारी के बाद मॉल रोड से साफ साफ दिखी कंचनजंगा पर्वत की 3 चोटियां। पर्यटक खुश हुए। दरभंगा में भारी बारिश और तेज आंधी तूफान से फसलों को भारी नुकसान। अचानक मौसम बदलने से किसान परेशान। छत्तीसगढ़ में सरगुजा ओलंपिक 2026 का भव्य आगाज। 12 खेलों में करीब 3.5 लाख खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। सीएम विष्णु साय ने किया उद्घाटन। टिहरी गढ़वाल में चैत्र नवरात्र के अवसर पर मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। माता के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बागेश्वर में भक्तिमय हुआ भगवती भ्रामरी माता मंदिर। भजन कीर्तन घंटियों की ध्वनि से गूंजा मंदिर परिसर। राजस्थान में गणगौर उत्सव की धूम। जयपुर में निकली शाही सवारी। शोभा यात्रा में पारंपरिक परिधान में कलाकारों ने समा बांधा। राजस्थान के धौलपुर में गणगौर पर निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। सुहागिन महिलाओं ने पूजा की।